हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज हम शुरुआत करने वाले अपने अगले लेक्चर की। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने जो पिछली क्लास में जो कंप्लीट किया था वो किया था पीयूष ग्रंथि के कुछ हार्मोन्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो है जो हमारे जो हार्मोन्स जो है छूट गए हैं, आज हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो हमने जो कल की क्लास में जो हमने जो पिछली क्लास में जो कंप्लीट कर चुके थे वो एच हार्मोन्स, कौन कौन से एच हार्मोन्स कंप्लीट कर लिए थे। जो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स है, इसे जो ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन है। ठीक, तो इसके जो अधिकता भी जो है हमारे लिए जो है नुकसानदायक है, और जो है इसकी जो मैक्सिमम मात्रा में हार्मोन्स का रिलीज होना वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। इतना इसकी मैक्सिमम की मैंने आपको कल बताया था, यदि मैक्सिमम में मात्रा में हमारा जो है पीयूष ग्रंथि से एच हार्मोन्स रिलीज होता है तो हमारे शरीर जो है लंबा और सुडौल भी नहीं हो पाता है, और जो है शरीर दुबला पतला हो जाता है। ठीक है, तो और यदि मैं इसकी, जैसा कि मैं एग्जाम्पल बताता, खली का जो है इसका एक एग्जाम्पल रूप है, और मैंने इसकी कमी के जो है रोग भी लिखाए थे। काइफोसिस रोग लिखाया था, उसका जो मेरुदंड का झुक जाता। काइफोसिस रोग में जो हमारा मेरुदंड झुक जाता, गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स है। गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स पढ़ चुके थे हम। हमने एच हार्मोन्स पढ़ लिए, इसे जीएच ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं। एक एलएच और एफएसएच हार्मोन्स भी पढ़ लिए थे। ठीक है, और हमने क्या ये काइफोसिस रोग भी पढ़ लिए थे, काइफोसिस है, मिगेट्स है, तो हम ये सब कुछ पढ़ चुके थे। तो आज जो पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हम अगला, आज पढ़ने वाले हम टीएसएच हार्मोन्स। कौन सा? टीएसएच हार्मोन्स। जैसे थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या है ये हमारा? टीएसएच क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो इस हार्मोन्स का क्या काम है? ये किससे निकलता है? ये जो है हमारे मास्टर ग्लैंड के अग्रपिंड से। किससे? मास्टर ग्लैंड के अग्रपिंड से निकलता है। कौन से? अग्रपिंड से निकलता है। किससे? एंटीरियर में जो है पार्ट से जो हमारा निकलता है ये। इसका क्या काम है? ये जो थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जो थायराइड ग्रंथि से जो है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को जो कंट्रोल कौन करता है? ये करता है टीएसएच हार्मोन्स। क्या नाम है इसका? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, थायराइड से निकलने वाले वाले हार्मोन्स। क्या करता है? ये थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला जो हार्मोन्स है वो है हमारा एसीटीएच। क्या है? एसीटीएच, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। क्या ये? एसीटीएच, इसका क्या नाम है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। तो ये क्या है? ये एड्रीनो, इसकी फुल फॉर्म की यदि मैं बात करूं, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये क्या करता है? ठीक, ये क्या करता है? ये एड्रिनल से निकलने वाले एड्रिनल एड्रिनल जो ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है? एसीटीएच हार्मोन्स करता है।
स्तन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन्स? यह है ACTH हार्मोन्स। अगला हार्मोन्स कौन सा हमारा? अगला है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। वेरी वेरी मोस्ट हार्मोन्स है ये। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ये फीमेल बॉडी में जो है बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, ये जो है एक तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो बेटा ये जो है प्रोलैक्टिन जो है ये फीमेल बॉडी में जो है क्या है, ये फीमेल बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन क्या करता है बेटा, ये जो है TSH हार्मोन जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये जो है पीयूष ग्रंथि से जो है रिलीज होता है और ये क्या करता है, थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। अगला हार्मोन जो है वो है ACTH हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये जो है एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। अगला जो हार्मोन्स है हमारा वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ये जो फीमेल बॉडी में जो है, जो प्रसव के बाद जो है, जब बेबी जो है जन्म ले लेता है तो उसके पश्चात जो है हमारे जो है, जो फीमेल बॉडी में जो है स्तन ग्रंथियों में जो दूध जो बनाने का जो काम करता है, मिल्क जो बनाने का, मिल्क प्रोडक्शन का जो काम करता है फीमेल बॉडी में, वो कौन सा हार्मोन्स करता है? वो करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। कौन सा करता है? वो करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। आप इसको कॉपी कर लो। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसके जो है इंटरमीडिएट मध्य पाठ के बारे में, ठीक, तो आप इसे जो कॉपी करो। आपने बेटा कॉपी कर लिया होगा। तो अगला जो है हमारा जो पिंड है वो आता है हमारा पश्च पिंड। कौन सा बेटा? पश्चिम, पोस्टीरियर। वो अब पढ़ने वाले हम पोस्टीरियर के बारे में। क्या बेटा? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस जैसे पश्चपिंड भी कह सकते हैं। ठीक, इससे जो बेटा दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन से? दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला जो है हमारा, जो पहले हार्मोन जो है, कौन सा हार्मोन है बेटा? वो है हमारा ADH। कौन सा बेटा? ADH हार्मोन है। दूसरा है हमारा बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। पहला ऑक्सीटोसिन, सॉरी, पहला ADH है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक, तो बेटा ADH जो है, यदि मैं ADH की बात करूं, ADH इसका क्या नाम है? एंटी डाययूरेटिक। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। यह इसका क्या काम है? यह जो बेटा हमारे जो है, ये हमारे मूत्र में क्या करता है? ये हमारे मूत्र में, ये हमारे यूरिन में पानी को कंट्रोल करता है। क्या करता है बेटा? ये हमारे यूरिन में वाटर को कंट्रोल करता है। और हमारे मूत्र में जो है, यह हमारी कोशिकाओं में, यह हमारे कोशिकाओं के द्वारा जल अवशोषण के द्वारा मूत्र की मात्रा को कम करता है। ठीक, क्या करता है बेटा? ये हमारे मूत्र की मात्रा को कम करता है। ये है हमारे यूरिन में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है।
तथा करता है बेटा ये जो है हमारे कोशिकाओं के द्वारा जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र की मात्रा को कम करता है। तो बेटा ये जो है एडीएच हार्मोन जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है यह इसका क्या काम है बेटा, यह जो है यह हमारे यूरिन में वाटर की मात्रा को कंट्रोल करता है। क्या करता है बेटा यह हमारे यूरिन में मतलब पेशाब में जो है पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसका और क्या काम है, कोशिकाओं के द्वारा जल अवशोषण को बढ़ाकर क्या करता है बेटा ये जो है हार्मोन जो एडीएच हार्मोन जो है यह कोशिकाओं के द्वारा जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र की मात्रा को कम करता है। देखो बेटा आपने कभी देखा होगा यदि हमें बार बार पेशाब लगता है, यूरिन लगता है, तो उस वजह में क्या होता है, जो हमारा जो एडीएच हार्मोन है, एडीएच हार्मोन जो हमारा ठीक से वर्क नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता, हमारा एडीएच हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है हमारा ये ठीक से वर्क नहीं कर पाता है। तो इस स्थिति में जो है उसे क्या कहते हैं बेटा, मूत्रलता, इसे की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसी कारण इसे मूत्रलता तो या एंटी डायूरेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे, एंटी डायूरेसिस कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे मूत्र की मात्रा को कंट्रोल करता है, रेसिस कहते हैं। बेटा आपने देखा होगा यदि हमें मूत्र की मात्रा ज्यादा आए, ठीक है, और हमारे जो शरीर के ऑर्गन हैं वह जल की मात्रा को अवशोषित ना कर पाए और हमारे शरीर में क्या है मूत्र की मात्रा बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा, अगर यदि हमारा मूत्र जो है नॉर्मल से अगर ज्यादा रिलीज होता है हमें, ठीक है, तो उसका क्या कारण है, यदि मूत्र नॉर्मल मात्रा से ज्यादा रिलीज हो रहा है तो इस स्थिति में जो हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जो हमारे रुधिर कैसा हो जाएगा, वो गाढ़ा हो जाएगा, मूत्र पतला वो गाढ़ा हो जाएगा। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटे, इसे बोलते हैं एंटी डायूरेसिस। इसे कहते हैं मूत्रलता या एंटी डायूरेसिस कहते हैं। आप इसको कॉपी करो, जल्दी नोट कर लो, आगे बताएंगे हम। तो बेटा समझ में आ रहा है आपको, एग्जाम में यहां से जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एडीएच हार्मोन्स, इसकी जो है फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, एडीएच हार्मोन्स की जो है फुल फॉर्म बताइए, या फिर ऑक्सीटोसिन के बारे में पूछ लिया था प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। क्यों, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो जो है फीमेल बॉडी में क्या है, मिल्क प्रोडक्शन का कार्य कौन करता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स करता है। और जो है फीमेल बॉडी में, ठीक है, क्या फीमेल बॉडी में बेबी होने के पश्चात जो है वो मिल्क रिलीज करने का कार्य कौन करता है, वो करता है ऑक्सीटोसिन। दूध बनाने वाला हार्मोन्स प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और दूध निकालने वाला हार्मोन्स कौन सा है, वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक, आप कॉपी करो, इसके बारे में अभी बताएंगे। तो बेटा आपने कॉपी कर लिया। तो हमने जो पढ़ा था अभी वो एडीएस से जो है एंटी डायबिटिक से जो है क्या होता है कि हमारे जो शरीर में, मैंने अभी आपको बताया था। तो अब जो पढ़ने वाले हैं इसकी जो है कमी पढ़ने वाले हैं, किसकी कमी से, यदि कम निकलता है तो इससे क्या होता है। ठीक है बेटा, इससे क्या होता है, हमारा माइक जो है ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है, लगता है चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, एडीएच की कमी। यदि हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स कम मात्रा में रिलीज होता है तो उस समय क्या होता है, इस स्थिति में इस यदि हमारा जो एडीएच हार्मोन जो है कम निकलता है, कम रिलीज होता है, तो बेटा ठीक है, तो एडीएच की कमी होने पर क्या होता है बेटा, एडीएच की कमी होने पर मूत्र के साथ अधिक निकलती है, जिससे मूत्र पतला रुधिर गाढ़ा हो जाता है। जिससे ठीक है बेटा, तो एडीएच की कमी होने पर क्या होता है बेटा, यदि हार्मोन जो है हमारे, एडीएच हार्मोन यदि हमारा ठीक से वर्क नहीं कर पाता है और जो है सामान्य तौर पर सामान्य मात्रा में यदि रिलीज नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारे जो मूत्र के साथ है, यूरिन के साथ है, जो यूरिन के साथ जो है पानी, जो है पानी की मात्रा जो अधिक निकलती है, जिससे हमारा मूत्र पतला और मूत्र पतला और जो है रुधिर गाढ़ा हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं डाईयूरेसिस कहते हैं, मूत्र लता है, डाईयूरेसिस कहते हैं। ठीक है, तो हमने जो है एडीएच हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और अब पढ़ने वाले हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, तो बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है फीमेल बॉडी है, जो प्रेग्नेंस महिलाएं होती हैं और उनका जो गर्भावस्था का अंतिम महीना चल रहा होता है, तो उस समय जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, ये जो है हमारे जो गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं उनमें जो संकुचन का कार्य करता है। क्या करता है, क्या करता है बेटे, ये संकुचन का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, ये गर्भावस्था के अंतिम काल में जो है यूट्रस की जो पेशियां जो है, अनैच्छिक पेशियां जो है, उनमें संकुचन का कार्य करता है। क्या करता है, ये प्रसव के पहले जो है गर्भाशय को फैलने, और जो है प्रसव के बाद जो है यह गर्भाशय को सिकोड़ने का काम करता है। क्या करता है, ये गर्भाशय को फैलने और सिकोड़ने का काम करता है।
यूट्रस की अनैच्छिक पेशियों, अनैच्छिक पेशियों में क्या करता है बेटा, जो गर्भावस्था के अंतिम काल में जो यूट्रस के अनैच्छिक पेशियों को संकुचन का कार्य करता है। ठीक, यदि आपने देखा होगा कि मतलब जो है, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है फीमेल, यदि फीमेल को नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? वो ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स, यदि जब फीमेल को कोई बेबी जन्म लेने से पहले जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता, ये किस लिए दिया जाता? नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अनैच्छिक पेशियों में संकुचन का कार्य करता है। क्या करता है? ये जो यूट्रस है, ये गर्भाशय जो है उसे सिकोड़ने का, उसकी पेशियों को सिकोड़ने का काम करता है। जब जो है गर्भाशय की, जब यूट्रस की जो पेशी सिकुड़ेंगी तो क्या होगा? पेन होगा। जब पेन होगा तो ऊपर से क्या? प्रेशर पड़ेगा, और जब प्रेशर पड़ेगा तो नॉर्मल डिलीवरी जो है हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो अगला जो है, एक पॉइंट और बनाकर देखो इसमें, यह है फीमेल बॉडी में दूध स्राव का काम करता है। फीमेल दूध को निकालने का काम करता है। ठीक है बेटा। दूध बनाने का काम कौन करता है? किसने किया था? वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स करता है। ठीक है। तो दूध बनाने का काम किसने किया था? दूध बनाने का काम कौन करता है? वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स करता है। फीमेल बॉडी में दूध बनाने का काम प्रोलैक्टिन हार्मोन्स करता है। लेकिन दूध को निकालने का काम कौन करता है? वो करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो एडीएच हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये जो है क्या, ये जो है हमारे जो है शरीर में जो है यूरिन में वाटर, पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है। और क्या, ये जो हमारे पेशियों में जो है, हमारे पेशियों में जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र की मात्रा को कम करता है। ठीक है। तो आज जो है हम जो है पीयूष ग्रंथि जो कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी यदि क्वेश्चन है और डाउट पूछता है, ठीक है, तो आप जो है हमारे जो है मैसेज के माध्यम से जो है आप हमको बता सकते हैं। यदि आपको कोई कमी लगती है तो भी आप हमसे जो है कांटेक्ट स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है हमारा जो है राइटिंग थोड़ा गंदा हो सकता है, लेकिन कंटेंट 100% एकदम नंबर 1 का मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो केवी एक्सपर्ट क्लासेस को आप शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतने काफी, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।